एक बात हम आपके प्रश्न का उत्तर करते हैं। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, चिट्ठी लिखना, संदेश पहुंचाना, बैठ के बगल में बात करके संदेश पहुंचाएं या चिट्ठी के माध्यम से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आगामी 11 जून को रांची में अनुसूचित जाति विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सुनिश्चित की गई है। बैठक के संबंध में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉक्टर बेला प्रसाद, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी राष्ट्रीय नेताओं का मानना है कि झारखंड में अनुसूचित जाति सहित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होनी चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में रांची में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेताओं के साथ 11 जून को बैठक होगी। उन्होंने कहा कि वह अपील करते हैं कि नए विधानसभा और हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। इसके साथ ही रांची में अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास बनाया जाए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के अलग अलग जिले में रहने वाले अनुसूचित जाति के युवक और युवतियों को रांची में रहकर पढ़ने की सुविधा मिले। इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावास बनाया जाना चाहिए। ये 5-6 साल में 7 साल में आपकी भी सरकार रही है, वो क्यों नहीं संजीदा? आपको चिट्ठी लिखना पड़ा सर, साथ में रहने के बावजूद। अच्छा, एक बात हम आपके प्रश्न का उत्तर करते हैं। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, चिट्ठी लिखना, संदेश पहुंचाना, बैठ के बगल में बात करके संदेश पहुंचाएं या चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाएं, बात तो एक ही है। उद्देश्य है कि हम अपने मैसेज को अपने लीडरशिप के पास पहुंचाएं। इसमें कोई विरोधाभास की पहला मैंने उत्तर किया उनका, और दूसरा उत्तर करूंगा अब आप लोगों का कि 5 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष आपकी भी सरकार रही है। ये हमारे ही सरकार की संवेदनशीलता है। और एक बात आप ये ना कहें कि 7 वर्ष, मैं ये कहूँगा कि कॉन्टिन्यूटी में ये सरकार है। 2019 से लेकर के अब तक ये कॉन्टिन्यूटी में सरकार है, ब्रेक नहीं है। और इस लगातार जो ये सरकार दूसरी बार जीती है, इस सरकार की संवेदनशीलता है कि सरकार ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि साहब हम जो है सो फिर पूछने का मौका आपको दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधानसभा में भी लगनी चाहिए। हम व्यवस्था जो इससे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि बड़ा बेहतर होता कि उच्च न्यायालय परिसर में भी उनकी एक प्रतिमा होनी चाहिए। हमारे बच्चे और उनके गार्जियन इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पलामू से, पाकुड़ से, जामताड़ा से, धनबाद से यहाँ आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते। बेटियाँ चाहती हैं कि हम आगे पढ़ें, हम आगे बढ़ें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन रांची राजधानी 25 वर्ष हो गए, हरिजन जाति के बेटियों के लिए एक भी छात्रावास यहाँ नहीं। तो ये जो सामाजिक आर्थिक रीज़न है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे 11 तारीख की बैठक में। और ऐसा संभव हो सकता है कि उसके बाद के राजू सर अगर कोई निर्णय लेते हों तो फिर हम हरिजन जाति की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के संदर्भ में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराएंगे। इतनी बातें आप तक पहुंचानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई पूरक हो पूछे तो उसका हम प्रयास करेंगे। टीएससी के तर्ज पर इसके लिए भी अब ये प्रयास करूंगा कि हरिजन शब्द ही अनुसूचित जाति के जगह पे मैं प्रयोग करूं। जब तक इस गरीब वर्ग और इस समुदाय के लोगों का खर्च करने के स्थिति में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक ये खुशहाल नहीं माने जा सकते।
और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय करने की शक्ति जब इनमें तभी आएगी जब ये कृषि के मामले में संपन्न होंगे, जब ये रोजगार के मामले में संपन्न होंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत इनकी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के जब तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से इन्हें मजबूत नहीं करते हैं तब तक हम इन वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख पाएंगे। उद्देश्य यही है 11 तारीख के अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के कि कैसे वो रूपरेखा दिया जाए कि झारखंड में रहने वाले लगभग 50 लाख हरिजन जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके। उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, 2-4 दिन पहले ही मैंने एक पत्र लिखा था और हरिजन जाति की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया था कि झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्वाधान में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये प्रेस वार्ता जिस उद्देश्य को लेकर बुलाया गया है, जानकारी के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 11 जून 2025 को 1:30 बजे दिन में गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, बोड़िया रोड, मोराबादी, रांची में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्री वेला प्रसाद जी, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी और मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। जानकारी के तौर पे ये भी बताना आवश्यक हो जाता है कि अखिल भारतीय